हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएन क्लासेस। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्राउन राज में भाग 2, जिसमें एमसीक्यू रहेंगे सारे के सारे। और ये इस टॉपिक का अंतिम क्लास है। इसमें मैंने टोटल 4 क्लास लाया हूँ। 2 क्लास स्टार्टिंग में यूएन और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड था, और एक एमसीक्यू पे क्लास आ चुका है और ये दूसरा और लास्ट क्लास है। और एमसीक्यू में मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं उनको रखा हूँ। आइए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये भारत में स्थित है। और भारत में कहाँ है ये? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र के जो 6 पार्ट हैं उसमें एक पार्ट है सुरक्षा परिषद, जिसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। जो 10 अस्थायी होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और जो 5 अस्थायी हैं वो हैं यूएसए, यूके, चाइना, रसिया और फिर फ्रांस। ये 5 क्या है? ये 5 अस्थायी है। तो पूछ रहा है कि अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो 10 हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बताइए यूनिसेफ का कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? अभी बताया मैंने आपको। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चाइना और फ्रांस, ये पांचों इसके अस्थायी सदस्य हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा है, तो ये हो जाएगा चाइना। संयुक्त राष्ट्र के उस प्रमुख अंग की पहचान कीजिए जिसे 1994 में निलंबित कर दिया गया था। देखो, संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग होते हैं। 6 अंग में जो सबसे पहला है वो कौन सा है? महासभा। दूसरा है सुरक्षा परिषद। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये तीसरा पार्ट हो गया। सचिवालय चौथा हो गया तुम्हारा। पांचवा हो गया इसका आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। और छठा था न्यास परिषद। क्या था? न्यास परिषद। तो न्यास परिषद क्या होता है? न्यास परिषद में था कि कुछ ऐसे राष्ट्र थे, कुछ ऐसे टेस्ट ट्रस्ट क्षेत्र थे जो संप्रभु नहीं थे। उनका विकास करने के लिए 4-5 देशों को वो सौंपा गया था कि वो 4-5 देश उन क्षेत्रों का विकास करेंगे। तो जब उन क्षेत्रों का विकास हो गया तो इस परिषद को बंद कर दिया गया। तो ये था न्यास परिषद। और जो अंतिम देश था वो था पलामू। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाह्य निरीक्षण निकाय है? तो ये है संयुक्त निरीक्षण निकाय। क्या है ये? संयुक्त निरीक्षण निकाय है। अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में। इसके जो वर्तमान में चीफ हैं, महासचिव है, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। और जो पहले थे उनका नाम था त्रिगवेली। एंटोनियो गुटेरस से पहले उनका नाम क्या था? बान की मून। क्या नाम था उनका? नाम बान की मून था। अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र है इसमें अभी टोटल 193 देश सदस्य हैं इसके। जो 193वां देश है वो कौन है? साउथ सूडान है। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय 51 कंट्री इसके मेंबर थे। अंडर आई होप यू अंडरस्टूड। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा है? देखो, ये सब क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन है। तो टोटल 26 संगठन है। कितने हैं? 26। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 1945 में की गई थी। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। और 24 अक्टूबर को हम लोग यूएन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। और जो इसका मुख्यालय है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो वर्तमान में अभी
महानिदेशक है उनका नाम है नगोजी ओकोंजी इवेला, जो कि एक महिला, पहली महिला और पहली अफ्रीकी भी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो किसके संरक्षण पर केंद्रित है? तो ये मानवाधिकार के लिए है और इसकी स्थापना 1977 में हो गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? लंदन में है। सोवियत गणराज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा था? देखो, रूसी क्रांति हुआ था 1917 में, उसके बाद सोवियत यूनियन का गठन हो गया था। और जो सोवियत यूनियन का गठन तो हो गया था लेकिन बाद में ये भंग हो गया। तो जो पहला कंट्री था जो अपने आप को खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया वो था लिथुआनिया। कौन था वो? लिथुआनिया था। अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संधि आधारित संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है, मैंने अभी पहला क्वेश्चन था ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। निम्नलिखित में से कौन आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? यहाँ कंबोडिया और मलेशिया दोनों आसियान, दोनों के दोनों क्या है? ये आसियान कंट्रीज है। बट ये पूछ रहा है कि संस्थापक देश में कौन कौन है। तो आसियान में टोटल है 10 मेंबर। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में बैंकॉक, जो कहाँ है? थाईलैंड की राजधानी में है। और जो इसका मुख्यालय वो कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। इतना तो पहले ध्यान कर लो, याद कर लो। और जो संस्थापक देश थे वो था तुम्हारा मलेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये पांचों क्या थे? इसके संस्थापक देश थे। और इसकी स्थापना 1967 में कहाँ हुई थी? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। और अभी इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों को बढ़ावा देती है? ये है ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? लगभग 1919 में हो गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी जनेवा में है। एक है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान। इसका मुख्यालय ध्यान रखना कनाडा में एक जगह है, मॉन्ट्रियल, वहां पर ही है। संयुक्त राष्ट्र मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए बनाया गया था। यह किसने कहा था? ये जो यूएन के सेकंड महासचिव बने थे, डेग हैमर एस्कोजॉल्ड, उन्होंने ये कहा था। ये दूसरे महासचिव थे यूएन के। और जो पहले थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था त्रिगवेली, जो कहाँ के थे? नॉर्वेजियन थे, नॉर्वे के थे ये। यूएन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो न्यूयॉर्क शहर में है। कितने देश हैं? 193 मेंबर कंट्री हैं। 6 इसके मुख्य मुख्य पार्ट हैं जो मैंने डिस्कस किया है। कंटिन्यू। FAO एक विशेष एजेंसी है जो यूएन की ओर से काम करती है। तो पूछ रहा है कि FAO का फुल फॉर्म क्या है? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, देख लो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना हो गई थी 1945 में। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है? वो है इटली की राजधानी रोम में। 1992 में UNCED में विश्व नेताओं द्वारा निम्नलिखित में से किस एजेंडा पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो पहले आपको बता दो जो UNCED क्या है। 1992 में लगभग 3 से लेके 14 जून तक ब्राजील का एक शहर है रियो डी जनेरियो, वहां पे हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे हम लोग रियो शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुल 21 एजेंडा पर सहमति बनी थी। कितने एजेंडे पर? 21 एजेंडा पर। यही क्वेश्चन था कि 1992 में UNCED में विश्व नेताओं द्वारा निम्नलिखित में से किस एजेंडा पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो एजेंडा 21 हो जाएगा। और ये UNCED क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। कहाँ हुआ था ये? तो ब्राजील के रियो शहर में हुआ था, जिसे हम लोग पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं या रियो शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और आगे मैं जो है सो मेरा टारगेट है कि इसके बाद मैं शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, त्योहार, मेला, उसके बाद जितने भी फेमस पर्सनालिटीज हैं
उस पे मैं लगभग 5 से 6 क्लास लाऊंगा, तब जाके ये कंप्लीट होगा। फिर जो बचे हुए रहेंगे धीरे धीरे स्टैटिक के सारे टॉपिक को करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आयरन क्लासेस, मिलते हैं अगले वीडियो में।